कहा आत्मा के चैतन्य दीप को जलाने के लिए निरंतर इस भारत की भूमि में अनादिकाल से परम तत्व आता रहा है, रहेगा और आज भी है विद्यमान। त्रिकालदर्शी परम शिव तीनों कालों में भूत भविष्य और वर्तमान में आठों संध्याओं में अपने स्वरूप को परिवर्तित कर करके भेजते रहती है। जब जब समय होता है जैसा वैसे ही वैसे महापुरुष उस परम चेतना से अवतार लेते हैं। जल में, थल में, संसार के कण कण में उस चेतना को प्राप्त किया गया। हमारे संपूर्ण अवतार इसी के प्रतीक है। आज उन अवतारों में से आदि पुरुष अनादि पुरुष की कृपा के पात्र सद्गुरु दत्तात्रेय के शिष्य महर्षि जामदग्नि के पुत्र भृगु ऋषि के परनाती और महर्षि चंचरी के पोते इस धरा पर अवतरित हुए थे। इसको नीचे को लगाओ, ये यहाँ लगाओ। परशुराम आते रहे, यहाँ को रखो और आगे यहाँ नज़दीक कर दो, तिरछा करो, उनको लो। आएंगे उन्हीं पर डालो बस। तो ये जो भगवान परशुराम है, शायद ये दिव्य चित्र साधनारत योगी परशुराम का कब मिलता है। दिव्य परिकल्पना है। मूलाधार में कुंडली जागृत हो रही है, अग्नि चक्र में आ गई है मणिपुर में, और अनाहत में उसने अपना स्वरूप दिखा दिया। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि तीनों को भेद करके चैतन्य का दीप जला दिया है। ऐसे थे मेरे परशुराम। बालक परशुराम को जब गर्भ अवस्था में मां थी तब दुष्ट उस युग के शासक जनता को प्रताड़ित कर रहे थे, अत्याचार हो रहा, त्राह मचा। जो ऋषियों के वैज्ञानिक आश्रम थे उन्हें उजाड़ा जा रहा। भृगुकुल भी इस संकट से पीछे नहीं था। तो दादा ने, परशुराम के पिता के पिता ने ये सौगंध खाई थी कि मैं अपने पुत्र की जो संतान होगी वो त्रिगुण से निर्गुण की ओर जाएगी। ब्रह्म तेज उसके पास होगा, क्षत्रिय बल उसके पास होगा। बार बार सारे ऋषियों को परेशान करते हैं लोग।
सहस्त्रबाहु ने आतंक मचा रखा था। जहां चाहता था जिसकी कन्या सुंदर देखी ता पर खींच रही तलवार। जाति धर्म विलुप्त हो रहा था, जातियां थी नहीं उस समय, तो शाश्वत सनातन था। आदिकाल ऋषियों का युग, महर्षियों का युग, ब्रह्म ऋषियों का युग। ऐसी मेरे युग में उन्होंने सौगंध खाई महर्षि ब्रह्म ऋषि चंचरी। उन्होंने एक चर तैयार किया। चर एक खीर होती है जो जब गर्भ अवस्था की परिकल्पना की जाती है तो माँ को मंत्र दिया जाता है। जमदग्नि ऋषि की जो पत्नी थी वो कन्या यज्ञ में प्राप्त हुई। यज्ञ में प्राप्त कन्या को उन्होंने ब्रह्म तेज से भर दिया। वो छत्राणी थी। महर्षि अपने अपने ढंग के होते हैं। तो जो विश्वामित्र थे वो उनकी बुआ थी। इस प्रकार से परशुराम और वे आपस में संबंधी थे। भाई थे दोनों, लेकिन उन महापुरुष परशुराम दूसरे और कौशिक वो राजपुरुष थे, राज ऋषि थे। उनकी उद्दंडता का भी बहुत बखान था। अतः सहस्त्रबाहु की शक्ति को समाप्त करने के लिए, ऐसे उद्दंड क्षत्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए उन्होंने छत्राणी जो ब्रह्म ऋषि की पत्नी बनी, जमदग्नि ऋषि की पत्नी बनी, रेणुका को दिव्य मंत्र दिया और दिव्य औषधि से तैयार करके चरु दिया, जिसको उसने सेवन किया, जिसके गर्भ से धर्म से ब्रह्म ऋषि, कर्म से राज ऋषि, ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों तेज से युक्त। नमो परस्वस्ताय, नमो कोदंड धारिणे। और उन्हें साधना में लगा दिया। स्वयं विद्याएं दी, अन्य सारे ऋषियों के पास विद्याएं लेने भी पहुंचे। अपने गुरु भाई संवर्तन ऋषि के पास भेजा, जाओ श्री विद्या लेके आओ, ना ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना सीखो, कुंडली की साधना सीखो। गए महर्षि संवर्तन ने उन्हें संपूर्ण विज्ञान सिखाया। परशुराम जी की समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा केवल आपको
गुरुदेव अनुसुईया सुत अत्रि सुत दत्तात्रेय ज्ञान दे सकते। परशुराम जी अपने उन गुरु की आज्ञा से उन्होंने कहा दत्तात्रेय के पास जाके क्या करेंगे, हम सीधे पहले भृगु ऋषि का कहना मानते हैं, अपने दादा का परदादा का, हम भगवान शिव को संतुष्ट करें। और कैलाश को चले गए, साधना में लग गए। अद्भुत साधना। भगवान शिव तो बड़े कृपालु हैं। आए, उन्होंने कहा रे उन्हीं का दिया हुआ है भार्गवेश, भृगुकुल के ही श्रेष्ठ। उनसे कहा क्या चाहते हो? आपने बड़े बड़े सहस्राहु अर्जुन और जाने कितने असुर आपने तैयार कर दिए। जिन्होंने सनातन संपूर्ण संस्कृति को नष्ट करने की सौगंध उठाई है, यज्ञ विध्वंस हो रहे हैं, जो साधना के केंद्र हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं। तपस्वी महर्षि ब्रह्म ऋषियों को अत्याचार हो रहा है। अहंकारी राजसत्ता टुकड़ों में भारत को बांटने का प्रयास कर रही है। वैसा ही युग था जैसा वर्तमान है। भारत में तो ऐसे ही युग आते रहे। कैलाशवासी शिव ने कहा कि लो पुत्र, मैं तुम्हें अस्त्र देता हूं। यह स्पर्श अस्त्र है। जब इसका आवाहन करोगे तो उसके मात्र स्मरण मात्र से शत्रु रण छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जब सुन लो तुम अवतार हो, तुम इस तेज के लिए अवतरित किए गए हो, दुष्टों के संहार के लिए और शास्त्र संस्कृति की विधान को स्थापित करने के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान देता हूं। परंतु जब तुम ये सब कार्य कर लो, फिर मेरे पास आओ। जा करके अपने श्री विद्या के गुरु दत्त महाराज से ही ज्ञान प्राप्त। इस पर शास्त्र भगवान परशुराम लेके चल दिए और उन्होंने कोदंड भी लिया, जिसे परश अस्त्र कहते हैं। राम की पहचान का कारण बन गया। प्रथम राम परशुराम हैं, दूसरे राम तो त्रेता में आए, ये तो आदिकाल से आए ही हुए। सतयुग में और त्रेता में दोनों में दिखाई दी। समय समय पर अपना कर्म करते हुए ज्ञान पूर्वक। अरे कुछ मूर्ख ने अपने माता का सिरछेदन करने वाले बताते हैं। अज्ञानी समाज है जो किंवदंती कह दो। हाँ, पिता ने आज्ञा दी कि वहाँ क्यों रुकी माँ? रेणुका रुकी थी, वहाँ चेचक फैली हुई थी, विषूचिका फैली हुई थी, सारे कौल भीलों में आदिवासियों में संक्रमण रोग फैला हुआ था। रेणुका ने उस समय वो अपनी पियहर से आ रही थी इनके यहाँ,
तो रास्ते में रुकना पड़ गया। सेवा में लग गई। छत्राणी अपने कर्म को नहीं भूली। दूसरे ब्रह्म ऋषि की पत्नी होने के कारण उसने वो काम किया कि सारे विषुष का से पीड़ित लोगों की सहायता की। पिता ने कहा निश्चित उनका राजा बड़ा भयंकर था, लेकिन वो उसने तो उसे पुत्री की तरह माना। परशुराम जी गए, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने बताया अपने पिता को, तेरे माँ ने तो बहुत बड़ा काम किया है। जब सुना तो उन्होंने पश्चाताप किया और फिर रेणुका माता घर में वैसे ही ससम्मान रहने लगे। तो बड़ा समाज विचित्र है। ऐसी महापुरुष की कितनी कहानी कहूँ। दत्त भगवान ने के पास हजारों वर्ष खड़ी रही साधना के लिए। दत्त भगवान ने कृपा की। भगवान परशुराम की अनेक पुस्तकें हैं, लोग जानते नहीं। परशुराम कल्पसूत्र तो श्री विद्या का आदि ग्रंथ है। त्रिपुरा रहस्य, सारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं परशुराम हैं। हम जानें, सीखें। और जो 7 चिरजीवी हैं, वृत्तांत बहुत लंबा है, सुनाऊंगा तो घंटों नहीं दिन लग जाएंगे, एक पुराण तैयार हो जाएगा। तो उस समय इतनी कृपा हुई कि आप आश्चर्य करेंगे। भगवान परशुराम बड़े दिव्य हैं। उन्होंने श्री विद्या का अध्ययन किया, गुरु दत्तात्रेय से ज्ञान प्राप्त किया ब्रह्म विद्या का, और घर घर फैलाने का संकल्प लिया। इसीलिए तो ये मंत्र है, नमो परस्वस्ताय, नमो कोदंड धारिणे। जिनके हाथ में स्पर्श अस्त्र है उनको प्रणाम करते हैं। नमो कोदंड धारणे, और कोदंड को अपने हाथ में उठाने वाले परम शिव के धनुष को नमो रुद्र रूपाय, एक और रुद्र रूप वैष्णवी। वेद मूर्तये ब्रह्मा, जो वेद मूर्ति है ब्रह्मा, वेदों के चारों वेद, 6 शास्त्र के ज्ञानी ब्रह्मा की तरह, ब्रह्मा के अंश, और दूसरी ओर विष्णु के तेज, और तीसरे परम शिव के तो परम पुत्र। ऐसी रेणुका गर्भ संभूता, गर्भ से पैदा हुए, लेकिन गर्भ से संभोग से नहीं, चारू से पैदा हुई। यमदग्नि ऋषि के ब्रह्म तेज से, और जो दादा चंचलिक ने दिया था अपनी पुत्रवधू को चारू से, परशुराम जी रेणुका गर्भ संभूत। रेणुका पृथ्वी के कणों को कहते हैं।
जामदग्नि ने ऋषि के पुत्र ऐसी श्री विद्या के प्रवर्तक को सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। हमारा ज्ञान यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, कर्म यज्ञ सब समर्पित है प्रभु को, वो स्वीकार करें। उन्हें सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। जो साधक आए हैं उनको भी प्रणाम, भगवान परशुराम को प्रणाम, राम को प्रणाम, राम के तीसरे बलराम को और उनके भाई कान्हा को प्रणाम। सभी ब्रह्म तेज के परिणाम थे। भारत तो अवतारों की भूमि है, अंश अवतार आते रहते हैं। ये ज्ञान बड़ी मुश्किल से उद्भूत होता है। जब उद्भूत होगा तो लोग परशुराम को क्रोधी नहीं बताएंगे, हाँ ये बताएंगे कि दुष्टों को दंड देने के लिए राजतंत्र को अस्त्र भी उठाना चाहिए। जनक को भी उस मुद्रा में आना पड़ा। शांति क्षेत्र था उनका क्षेत्र, तब भी भगवान शिव को भी तीसरा नेत्र खोलना ही पड़ा कामदेव के अंदर, और काम अग्नि से भस्म किया। तृतीय नेत्र की साधना का श्रेष्ठ ज्ञान परशुराम अद्भुत देते हैं मेरे मित्रों। प्रातः उठकर परशुराम का ध्यान प्रेम से करता है, सुख से जीवन योग पूर्ण हो, रत्नों से घर भरता है। अक्षय तृतीया अक्षय बनाकर अक्षय ज्ञान सिखाते हैं, अक्षय आनंद, ब्रह्मानंद। ब्रह्म ऋषि परशुराम दिल काम क्रोध मद षड्रिपुओं को साधन मात्र भगाते हैं। जो करता है ध्यान उसे त्रिकुटी का ध्यान सिखाते हैं। ऐसे पर ब्रह्म परमेश्वर को सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय माँ, जय भगवती, जय गुरु जी। ओम। चलो आरती लाओ, इनसे कराओ, इनसे कराओ, सब कराओ, लाओ जल्दी।